intervals of time. Write one question. S and T are partners. S and T are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. S withdrew the following amounts. S withdrew the following amounts for his personal use. For his personal use. फर्स्ट विड्रॉल जो है on 1st April 2005, on 1st April ये हो गया डेट ऑफ विड्रॉल और ये हो गया अमाउंट. On 1st April he withdrew rupees 16,000. On June 30, on 30th June he withdrew rupees 15,000, 15,000. On October 31st, on 31st October he withdrew rupees 10,000, 10,000. On December 31st, on December 31st he withdrew rupees 14,000, 14,000. And March 1st, on 1st March he withdrew rupees 11,000, 11,000. कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं. एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड. कल हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ सिंपल मेथड यूज किया जाता है. व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द सेम डेट at same interval of time regularly, continuously, in that situation we used to follow simple method. But when different amounts are withdrawn at different intervals of time, in that situation in this calculation of interest on drawings we will calculate interest on drawings through product methods. देखिए डेट सेम नहीं है, किसी में फर्स्ट डे को निकाला है, किसी में लास्ट डे को निकाला है. और यहाँ पे 1 मार्च ना करके हम लोग यहाँ पे 15 मार्च अगर कर लिया जाए, 15 मार्च, या रहने दीजिए 1 मार्च ही, 1 मार्च. देखिए अगर आप कहेंगे कि मैडम अगर मान लीजिए 15 को ना निकाल करके 16 को निकाल लिया या 12 को निकाल लिया या 11 को निकाल लिया या 10 को निकाल लिया, तब कैसे निकालेंगे? तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है. जब वो निकालेगा तो या तो वो फर्स्ट डे को निकालेगा और या तो वो लास्ट को निकालेगा, नहीं तो मिडिल में निकालेगा. और जब मिडिल में निकालेगा तो या तो 14-15 के बीच में ही रहता है, माने वो आधा महीना ही रहता है. अब बीच में 10, 11, 12, 13 ऐसे नहीं निकालेगा. जब भी निकालेगा तो मिडिल में निकालेगा, या तो फर्स्ट में निकालेगा या तो लास्ट में निकालेगा. तो अब इस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? देखिए हम एक बना लेंगे, ऐसे कॉलम बना लेंगे. एक कॉलम हो गया डेट का, एक कॉलम हो गया अमाउंट का और एक कॉलम हो गया टाइम पीरियड. कितने समय हमने उसने इस अमाउंट को यूज किया, पीरियड.
कितने समय तक उसने अमाउंट को यूज किया, और उसके बाद एक लास्ट कॉलम बना लेंगे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट। मेरी आवाज आप तक क्लियर जा रही है ना बच्चों? यस मैम। पर आप लोगों की आवाज मुझे बहुत धीरे सुनाई दे रही है, क्यों? हेलो मैम सुबह सुबह है ना। सुबह सुबह सो के उठे हैं क्या आप लोग? यस मैम। नो मैम। हमारा राम जी, इतने समय तक सो के उठेंगे आप लोग? वेरी बैड। देखिए, यदि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से चल रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं तो दिखाई दे रहा है ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है। If our accounting period is from 1 April to 31 March, तो बताइए ये 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो 1 अप्रैल से मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे? 12 मंथ्स। मतलब इस 16,000 को उसने 12 मंथ्स यूज किया। फिर 30 जून को विड्रॉ किया, तो जून में तो लास्ट डेट को विड्रॉ कर रहा है, तो जून का तो इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, जून में तो यूज किया नहीं। अब यूज करेगा तो 1 जुलाई से ही करेगा ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया 9 मंथ। सर ये वाला थोड़ा सा इधर वाला पार्ट दिखता ना सर, ये वाला, ये हम उधर जा रहे हैं तो ये खिंचाने लग रहा है। हाँ, उधर वाला हम मिटा के इधर लिख देंगे, इधर लिखे हैं। हाँ बस वही ना लिखे हैं, ये वाला तो आ ही जाएगा, प्रोडक्ट वाला जो इतना ज्यादा दिख रहा है ना, ये यहाँ तक दिखाई दे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उधर जाने से नहीं ये वाला खींचने लग रहा है। नहीं तो ये यहीं तक ना दिख रहा है, और इसके बाद जो लिखे हैं, इसके पहले लिखे हैं, वो थोड़े दिख रहा है। अब अगर हम जा रहे हैं उसके उधर जा रहे हैं तो ये छोटा पड़ने लग रहा है। हाँ चलिए ठीक है। बेटा आप लोगों को क्लियरली ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना? मैम। काव्या, निवेदिता, यस मैम। आप लोगों को ब्लैक बोर्ड क्लियरली स्पष्ट दिखाई दे रहा है? यस मैम। मुझे लग रहा है कि अभी सो के उठी है, नींद में ही नहीं बोल रही है। नहीं मैम। नो मैम। चलिए ठीक है, देख रहे हैं तो अच्छी बात है। मैम वो सृष्टि की माइक म्यूट करवा दीजिए। सृष्टि अपना माइक म्यूट करो बेटा, अपना मोबाइल म्यूट करके रखो, वीडियो ऑन कर लो, अपना वीडियो ऑन करिए आप लोग, और मोबाइल को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, 31 अक्टूबर को, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हेलो यस मैम। यस मैम। आप लोग इतना धीरे बोलेंगे, इतना देर लगा के बोलेंगे तो समय निकल जाएगा अपनी गति से। 31 अक्टूबर को जो विड्रॉ किया बच्चों, तो अक्टूबर में तो वो यूज करेगा नहीं, क्योंकि लास्ट अक्टूबर में लास्ट को विड्रॉ कर रहा है, तो अब सीधे नवंबर से यूज करेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 5 मंथ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ हो गया। जो 31 दिसंबर को विड्रॉ किया तो दिसंबर में भी नहीं यूज किया, अब ये यूज करेगा जनवरी से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको इसने 3 मंथ यूज किया। और जो 1 मार्च को निकाला, ये 1 मार्च को जो है ये 1 मंथ केवल यूज किया, 1 मार्च से 31 मार्च तक केवल 1 महीना यूज किया। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि अमाउंट वाला कॉलम ए है और पीरियड वाला कॉलम बी है, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा ए इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 16,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा कितना? 1,92,000। ये 000 और 12 6 जा 72 का 2 कैरी 7, 12 1 जा 12 और 7 19, और
ये हो जाएगा 0 0 0, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4 और 9 1 जा 9 और 4 13, ये हो गया 1,35,000। के बाद 10 5 जा 50, ये इसका अमाउंट हो गया 50,000। 14 3 जा 42,000 और 11 1 जा 11,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे। तो ये टोटल आएगा 0 0 0, 2 1 3, 3 5 8 और 8 2 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 1 23 का 3 कैरी 2, 3 and 4, यानी इसका टोटल आ गया 4,30,000। किसका टोटल? प्रोडक्ट का टोटल, जो हमने मल्टीप्लाई करके अमाउंट और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करके जिसका हमने प्रोडक्ट निकाला, तो ये आ गया इसका टोटल अमाउंट 4,30,000। अब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7% के रेट से चार्ज किया गया हो। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 7%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्वेश्चन में दिया रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी चार्ज एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। तो अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया? 4,30,000 इनटू रेट। तो रेट जो है 7% दिया हुआ है, तो 7/100 इनटू, अब टाइम पीरियड की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम यहाँ पे 1/12 लिखेंगे। अब आप लोग कहें मैडम आपने क्यों 1/12 लिखा? मान लो बच्चों इसको भूल जाइए कि हमने 1/12 लिखा। इसके पहले थोड़ा सा समझिए, अगर मान लीजिए कि 1 अप्रैल को ये अमाउंट विड्रॉ किया 16,000, तो कितने महीने यूज किया? 12 मंथ। तो अगर हम इस पे इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकालते, सिंपल मेथड से निकालते, तो कैसे निकालते? ऐसे ही नहीं निकालते। 16,000 इंटू 7/100 इंटू 12/12 लिखते हैं ना? बोलिए, 12/12 लिखते हैं हम लोग? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. Yes, दूसरे ma'am. से समझिए, दूसरा वाला जो 15,000 अमाउंट ये विड्रॉ किया, तो 15,000 पर अगर हम लोग 7% के रेट से इंटरेस्ट निकालते, तो कितने महीने के लिए निकालते हम लोग? 9 मंथ के लिए निकालते हैं ना? तो इसको हम लोग लिखते हैं 9/12। लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना? Yes, ma'am. लिखते। Yes, ma'am. तो हम लोगों ने बेटा यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया, यानी ऊपर वाला अमाउंट, ये जो 12 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 1 है, इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं ना? बोलिए। Yes, ma'am. मल्टीप्लाई करके दिखाए हैं ना? Yes, ma'am. मतलब कि हमने ऊपर वाला तो ऑलरेडी एक क्रिया तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन 12 से डिवाइड अभी नहीं किए हैं। इसलिए जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो टोटल प्रोडक्ट दैट इज 4,30,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/100 इनटू, अब ऊपर तो कोई आइटम है नहीं, तो जब कुछ नहीं है तो वहां पे 1 मान लिया जाता है ना, 1 और अपॉन 12 से डिवाइड करेंगे, यानी पूरे साल का निकाल रहे हैं ना। एक साल में पूरे 12 महीना होता है, तो 12 महीने में से 12 महीने में से 12 महीने पहला वाला तो हो गया, 9 महीने, 5 महीने, 3 महीने और 1 महीने। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिवीजन वाला काम हमारा बाकी था, इसलिए अब हम इस स्टेप में कर रहे हैं। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालेंगे प्रोडक्ट मेथड के द्वारा, तो जब भी ऐसे इस मेथड से निकालेंगे तो ये दिमाग में बना लो कि हमेशा 1/12 से मल्टीप्लाई करना होगा।
जहां भी प्रोडक्ट मेथड की बात आती है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थ्रू प्रोडक्ट मेथड, तो ऐसे परिस्थिति में हम हमेशा ही 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 4,30,000 इंटू 7/100 इंटू 1/12। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर इसका अमाउंट जो है पॉइंट में आएगा, और हम लोग राउंडिंग ऑफ करके, मतलब जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30,100/12। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,100/12, देखिए 00 है तो 00 पहले उतार दिए, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30, 30,100/12। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 2508। राउंडिंग ऑफ कर देंगे हम लोग और ये ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, पॉइंट के बाद भी ये आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आ रहा है इतना? हेलो, यस मैम। ठीक है। आइए इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें महीने के मिडिल में भी अमाउंट विड्रॉ की गई हो। मान लीजिए एस है, सॉरी एस तो विड्रॉ कर ही चुका है, टी। हमारा यदि अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से 31 दिसंबर चल रहा है, पहली ड्राइंग जो है हुई है 1 जनवरी को, पहली ड्राइंग 1 जनवरी को इसने 10,000 विड्रॉ किया। दूसरी ड्राइंग्स जो है 1 मार्च को किया, 1 मार्च को इसने 5,000 विड्रॉ किया। यहां पे हम लोग मान लीजिए कि 15 मार्च ले लिया जाए, ये 15 मार्च ले लिया जाए। 1 जनवरी के बाद 15 मार्च को इसने 5,000 विड्रॉ किया। उसके बाद एक 31 अक्टूबर को इसने विड्रॉ किया 20,000। कितना? 20,000। और एक जो है 31 दिसंबर को इसने विड्रॉ किया, मान लीजिए फिर 20,000 मान लिया जाए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज टू पार्टनर टी। हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। देखिए इसमें भी डिफरेंट इंटरवल है, कहीं फर्स्ट को विड्रॉ कर रहा है, कहीं लास्ट को विड्रॉ कर रहा है और कहीं मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। बोलिए, आ रहा है? मेरी आवाज क्लियर जा रही है आप लोगों के पास? यस मैम। ध्यान से देखिए। यस मैम। या तो 15 को देगा, क्वेश्चन अगर देगा बच्चों तो या तो 15 को देगा और या तो फर्स्ट डे को देगा या तो लास्ट डे को देगा। अब बीच वाले डेट में नहीं देगा, 21, 22, 16, 14, 13 ऐसा नहीं करके देगा। तो अब 1 जनवरी को जब इसने 10,000 विड्रॉ किया तो अब तो स्टार्टिंग से ही पूरे जनवरी में नहीं यूज किया है, तो जनवरी से 31 दिसंबर तक कितना मंथ हो जाएगा बच्चों? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 months नवंबर, दिसंबर। पूरे 12 महीने हो जाएगा ना बच्चों? हेलो, यस मैम। यस। पूरे 12 महीने हो जाएगा, जनवरी से दिसंबर तक पूरे 12 महीने यूज किया ये। और 15 मार्च से, तो मार्च में आधा महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना हो गया? 9.5 मंथ्स। 9.5 को हम लोग 9.5 लिख सकते हैं क्या? यस मैम। होगा, 9.5 होगा ना? यस मैम। अप्रैल से गिनिए 15 मार्च को, तो मार्च में आधा दिन छोड़ दीजिए, अप्रैल से गिनिए, बाद में आधा हम लोग ऐड कर लेंगे।
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ हो रहा है। तो अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ और आधा Yes, दिन ma'am. मार्च में, तो 9.5 हो जाएगा। अब आते हैं 31 अक्टूबर को विड्रॉ किया 20,000, तो 31 अक्टूबर में तो ये यूज किया नहीं, तो अब कब यूज करेगा? नवंबर से। नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? 2 महीने। कितने महीने? 2 मंथ्स केवल यूज किया। और लास्ट ड्राइंग इसकी जो है 31 दिसंबर को हुई। लास्ट ड्राइंग जो है इसकी 31 दिसंबर को हुई। तो 31 दिसंबर को तो बच्चों हमारा सेशन एंड हो जा रहा है। इसका मतलब कि जिस सेशन में ये विड्रॉ किया, इस सेशन में तो इसने यूज ही नहीं किया, और जब इस सेशन में यूज नहीं किया तो फिर ये इंटरेस्ट कितना मंथ लिखा जाएगा? दिसंबर के बाद तो कुछ समय बच नहीं रहा है हमारे पास, यानी 0 मंथ यूज किया ना, तो यहाँ पे ये हो गया 0। अब जैसा कि हम जानते हैं, चाहे कितने बड़ा से भी बड़ा नंबर हो, छोटा से भी छोटा नंबर हो, अगर उस नंबर में 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्ट जो है 0 ही आता है। इतना तो पता है ना आप लोगों को। तो देखिए, अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। मान लीजिए अमाउंट वाला कॉलम ए है, पीरियड वाला कॉलम बी है, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा, होगा, यानी अमाउंट इंटू पीरियड, ए इंटू बी हो गया। अब हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 10 जा 1,20,000 होगा ना, और ये हो जाएगा Yes, ma'am. 0 47,500. 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, और 5 9 जा 45 और 2 47। इसमें एक 0 हट जाएगा, पॉइंट लग गया ना, क्योंकि बीच में पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ भी एक पॉइंट लग गया, यानी ये हो जाएगा 47,500। और 31 अक्टूबर, नवंबर दिसंबर 2 महीने यूज किया तो 22 जा 40,000, ये 40,000 हो गया। और दिसंबर 31 को जो विड्रॉ किया वो 0 पीरियड यूज किया, मैंने 31 दिसंबर के बाद अब कुछ हमारा सेशन उस दिन एंड हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अब इसका टोटल निकालते हैं, तो ये मान लीजिए 40,000 और 47,000 मिल करके ये हो जाएगा 87,500, और इसमें और हो गया 1,20,000। इसका जब हम लोग टोटल करेंगे तो ये हो गया 5 7 8 to 10 का 0 कैरी 1 1 1 2, यानी ये हो गया 2,07,500 आएगा क्या? देखिए टोटल करके 2,07,500। यस मैम। Yes, ma'am. टोटल करते रहिए। अब इस पे इंटरेस्ट निकालना होगा। मान लीजिए इस बार कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इस बार रेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है 10% पर एनम। तो जब हम 10% पर एनम के रेट से चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट, यानी 2,07,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू 1/12। हमने कहा ना कि बच्चों जहां भी प्रोडक्ट मेथड की बात आएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो रेट के बाद जो टाइम पीरियड होगा 1/12 होगा, हमेशा उसको 1/12 से मल्टीप्लाई करना होगा। याद रहेगा ना? Yes, ma'am. चलिए ठीक है। Yes, अब ma'am. इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये इससे कट गया और ये जो है इससे कट गया, यानी ये हो जाएगा 20,750/12। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको शॉर्ट कर लिया जाए, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 10,375 को डायरेक्ट हम लोग 6 से डिवाइड कर दिया जाए, तो 6 1 जा 6, 10 में से 6 जा 4 3, 6 7 जा 42, 3 में से 2 गया 1 7,
6 2 जा 12, क्योंकि 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो 7 में से 2 गया 5 5, 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 1 0, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 1 0 हो गया। 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 4 और 6 6 जा 36। तो ये ऐसे आता रहेगा 1729.16 अप्रोक्स आएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1729.166 करके आता रहेगा। तो इसको अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद 1 आया है ना, इसको 1729 अप्रोक्स हम लोग लिख सकते हैं, अप्रोक्स। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। नो मैम। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। नो मैम। चलिए मैम। हाँ बोलिए, नो मैम। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो। पार्टनर्स का कैपिटल रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। कितना मिनट हो गया सर? उस हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो कितने तक है? 8:40 है क्या? 5 मिनट है मैम। 5 मिनट है। चलिए ठीक है, आज हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक को। कल जो है इस पे क्वेश्चन किया जाएगा, या आप लोगों को कुछ डाउट है तो पूछिए, कल ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। केवल 5 मिनट बाकी है। मैम इसी का एक क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ, इसी का एक क्वेश्चन दे दीजिए। आप लोगों की आवाज बहुत धीमे आ रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ बच्चों। मैम एक क्वेश्चन दे दीजिए इसी टाइप का। अच्छा, इसी चीज पे Yes, क्वेश्चन दे ma'am. दें? यस मैम। यस ठीक है, मैम। देखिए। हाँ, यहाँ किधर कम होगा, इधर। हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम। आवाज सुन नहीं? यस मैम। हेलो, यस मैम। यस मैम बोलिए। यस मैम। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया जाए। लिखिए, Manu, Hari and Ali are partners. Manu, Hari and Ali are partners. इसमें 3 पार्टनर हैं। मैं इसको मिटा दूं बच्चों? इसको मैं मिटा दे रही हूँ, ताकि अगर मान लीजिए किसी का छूट गया, Yes, से ma'am. आप लोग नहीं लिख पाए तो आप लोग इस पे से देख के लिख लेंगे। 3 पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। मनु, हरि and Ali are partners sharing profits and losses equally, 1:1:1. The following amounts Hari and Ali withdrew, ये और ये, Hari and Ali withdrew, Hari and Ali withdrew the following amounts, the following amounts for their personal use, for their personal use
personal use during the year 2006, during the year 2006। अब देखिए, एक कॉलम आप लोग बना लीजिए डेट का, एक कॉलम बना लीजिए हैरी का, और एक कॉलम बना लीजिए अली का। 3 पार्टनर्स हैं, लेकिन तीनों विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, केवल 2 ही पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, हरी और अली। तो लिखिए जनवरी 1 को इसने 5000, हरी ने 5000 विड्रॉ किया और अली ने 7000 विड्रॉ किया। जनवरी 1 को हरी ने 5000, अली ने 7000। अप्रैल 1 को 8000 और 4000, हरी ने 8000 विड्रॉ किया और अली ने 4000 विड्रॉ किया। 30 सितंबर को हरी ने भी 5000 विड्रॉ किया और अली ने भी 5000 विड्रॉ किया। और 31 दिसंबर को हरी ने 4000 विड्रॉ किया और अली ने 9000 विड्रॉ किया। Calculate interest on drawings. Calculate interest on drawing. If the rate of interest to be charged is 10% per annum, 10% per annum, and books are closed on 31st December every year. Books are closed on 31st December every year. देखिए अनइक्वल अमाउंट है और टाइम पीरियड भी अनइक्वल है, ठीक है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 10% पर एनम। कल मैंने बताया था कि यदि क्वेश्चन में पर एनम लिखा हो तो कैसे चार्ज करेंगे और केवल 10% लिखा हो तो कैसे चार्ज करेंगे, दोनों में अंतर है। अगर पर एनम लिखा होगा तो टाइम पीरियड अपॉन 12 कर देंगे और केवल 10% ही लिखा होगा तो हम 12 से डिवाइड नहीं करेंगे, फ्लैटली ऐसे चार्ज करेंगे, 10/100 करके मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। केवल 10% का मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, केवल 10% का मतलब कि पीरियड को ध्यान में न रखते हुए पूरे साल का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया बच्चों? मैम यस मैम क्वेश्चन हो गया ना? यस मैम यस मैम। आप किसी को कुछ पूछना है? टाइम तो हो गया ना सर? बच्चों आप लोगों को कुछ पूछना है? मैम हाँ बोलिए। मैम जब पर एनम दिया होगा तो 6/12 कर देंगे ना? हाँ 6/12 या 5/12 या 9/12 जितने मंथ वो यूज किया होगा उस हिसाब से निकालेंगे। या क्वार्टरली निकाला होगा, मंथली निकाला होगा, क्वार्टर के फर्स्ट वीक में निकाला होगा तो 6/12 कर देंगे, मिडिल में निकाला होगा तो 6/12 कर देंगे, क्वार्टर के फर्स्ट में निकाला होगा तो 7 होल 1/2/12 कर देंगे या 7.5/12 कर देंगे, है ना? ठीक है ठीक है। अच्छा, जब ड्राइंग्स का ना डेट दिया हो, डेट ना दिया हो, केवल ऐसे बोल दिया कि ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू रुपीज इतना लाख या इतना हजार ऐसे करके दे दिया, तो ऐसी स्थिति में हम एवरेज पीरियड 6 मंथ मान लेते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में डेट नहीं दिया रहता है, तो डेट नहीं दिया रहेगा तो एवरेज पीरियड 6 मंथ मान लिया जाता है, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू। क्वेश्चन सॉल्व करके रखिएगा। थैंक यू मैम। और थैंक यू मैम। कल जो है इसको हम लोग मिला लिया जाएगा। थैंक यू मैम। ठीक है। डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ना।